चलेगा, क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। द डेरिवेटिव ऑफ, ये फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2। आपको इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, और x की वैल्यू 1/2 आप देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहले हम इसको y1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, और हम यहाँ इस वाले में x इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन केस है, tan थीटा पुट कर लेते। क्या पुट कर देते? tan थीटा। ठीक है जी, तो कैसा जाएगा बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का रूट हो जाएगा sec थीटा। तो ये बनेगा अपने पास sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसे साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। किसमें ब्रेक कर लेते हैं? साइन कोस में। तो ये अपने पास क्या आएगा? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मेरे पास बन गया। क्लियर है साउंड? चलिए, अब ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आप ब्रेक कर लीजिए। जब हाफ एंगल वाले ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स, ये पूरा पार्ट ऊपर का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला आएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये इस तरह से 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको आप देखेगा ये कैंसिल, इधर साइन से साइन कैंसिल, एक बचेगा साइन अपॉन cos थीटा बाई 2 अंदर, और ये होता है tan थीटा बाई 2, और कुल मिलाकर के ये लिखेंगे। और y1 को आप अगर वहां से लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? यहाँ से थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा? tan इनवर्स x। क्या बन गया? tan इनवर्स x। तो 1/2 tan इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट करके लिख दो dy अपॉन डी थीटा। एक तरह से 1/2 मतलब dx लिखेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, dx 1/2, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा पहला डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव बन गया। अब हम लेते हैं इसको, इसमें आप पुट कर दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट कर रहे हैं? x इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो कैसा बनेगा, इसको y2 ले लेते हैं। ये y2 लिया, ये y1 लिया, है ना? तो y2 ले लिया मैंने, y2 इक्वल टू tan इनवर्स, ये कहानी क्या बनेगी? 2 sin थीटा। क्या बनेगी? 2 sin थीटा। अभी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और x के प्लेस पे हम क्या लेके जा रहे हैं? साइन थीटा। क्या लेके जा रहे हैं? साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो बन के आएगा कॉस थीटा। क्या बन के आएगा? वो कॉस थीटा। अब आ जाइए नीचे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसी को ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला पार्ट बनेगा साइन 2 थीटा, नीचे वाला पार्ट बनेगा कॉस 2 थीटा। ये हो गया tan 2 थीटा। क्या हो गया? tan इनवर्स tan 2 थीटा, और ये बनेगा 2 थीटा। ठीक है, और थीटा के प्लेस पे कौन आया? यहां से साइन इनवर्स एक्स। तो ये आएगा अपना 2 साइन इनवर्स एक्स। ये मेरे पास है। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy2 अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो होगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास डेरिवेटिव 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने डिफरेंशिएट कर। अब क्या करना है? अब दोनों को, उसने कहा ना y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, और साथ में वैल्यू भी रख लो 1/2। क्या रख लो? वैल्यू 1/2। तो वैल्यू रख करके कैसे करोगे? अब आप इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला, ये होगा dy1 अपॉन dx, dy2 dy1 अपॉन dy2 इक्वल
साथ में मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ 1/2। तो जब ये 1/2 रखा जाएगा तो ये होगा 1/2 और ये हो गया 4/5। ऐसा होगा क्या? देखो जरा एलसीएम वगैरह ले। तो यहाँ पर आपका ये 1/4 होगा, एलसीएम लोगे 4 ऊपर चला जाएगा, इस तरह का बनेगा। तो ये आएगा 2/5। क्या आएगा ऊपर वाला पार्ट? 2/5। अब नीचे वाले पार्ट, नीचे वाला यहाँ जाएगा 2 तो एज इट इज है ये लो 2। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा रूट के अंदर 3/4। यहाँ क्या आएगा? रूट के अंदर 3/4, जिसमें ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनने वाला है? कैसे बनने वाला है? इसको 2 करके हम लिखेंगे, ये ऐसे पार्ट है ना, 2 करके लिखे तो 4 हो जाएगा। तो 2/5 अपॉन 4/रूट, ये चीज बन गई। ठीक है, अब इसको भेज दीजिएगा ऊपर, तो ये हो गया 2√3/5 × 4। क्लियर है? 5 × 4 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन बना? √3/10। ये इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया √3/10। ये वाला ऑप्शन कहाँ है? डी। ये अपना आंसर है, डी वाला पार्ट अपना आंसर बन गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। आगे चले, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला, इसमें कहा लेट, ये 2020 का ही है। लेट x पावर k प्लस y पावर k इक्वल टू a पावर k, कॉमा a कॉमा k ये ग्रेटर देन 0 है, एंड dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू पूछा गया है। ठीक है जी, ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? ए ऑप्शन है 4/3, बी ऑप्शन है 3/2, सी ऑप्शन है 2/3 एंड डी ऑप्शन है 1/3। ये मेरे पास ऑप्शंस है। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन, तो इसमें आप विचार बनाइए, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। डिफरेंशिएशन क्या होगा? k x पावर k -1 प्लस k y पावर k -1, साथ में आएगा अपना dy बाई dx इक्वल टू कौन है? 0। इक्वल टू कौन है? 0। अब क्या करोगे? यहां से dy बाई dx निकालने के लिए इन्हें उधर भेज दो, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये अभी पहले k और y पावर k -1 ऐसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये हुआ -k x पावर k -1, अभी ये चीज बन गई। अब ये ले आओ डिवाइड में, तो dy ओवर dx, k से k कैंसिल हो जाएगा है ना, तो -x अपॉन y और होल पावर हो गई k -1। इस तरह का बना। इसको उठा करके अगर मैं इधर भेज दूं, इधर ले आऊं, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये बन गया। अब आप पावर कंपेयर करिए, क्या कर लीजिए आप? पावर कंपेयर कर लीजिए। जब पावर कंपेयर करोगे, जब आप पावर कंपेयर करोगे क्या लिखोगे? k -1 और ये हो गया 1/3, ये इधर जाके क्या होगा? प्लस k इक्वल टू 1 प्लस 1/3, ये बन गया 4/3।
इस तरह से k की वैल्यू आई। ठीक है, तो सिंपल सा था, सिंपली डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद आपने पावर कंपेयर की और ये मेरा रिजल्ट निकल गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पर? हो गया? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हम 2020 है ये भी। ये है इफ y अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट शुरू हो गया है ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस ये देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा यूज कर लो आप, ये दिया हुआ है आपको। अल्फा की वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है? अल्फा अल्फा बिलोंग करता है, कंडीशन है आपके पास 3π/4 से पाई के बीच, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। उसने कहा देन dy अपॉन डी अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 5π/6। 5π/6 का मतलब 150 कह सकते हैं। इस अब ऑप्शन स्टार्ट हो गए। पहला ऑप्शन है -1/4, सेकेंड ऑप्शन है 4/3, थर्ड ऑप्शन है -4 एंड लास्ट ऑप्शन इज, ठीक है बेटा, लगाओ जरा, ध्यान से लगाओ। चलो देखते हैं क्या दिया। y अल्फा इक्वल टू, ध्यान से करना, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसे लिख दो 1 अपॉन tan अल्फा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस ये हो जाएगा cosec, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ वन टाइम, तो आया क्या? ये आ गया 2 cot अल्फा प्लस, अब cosec स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। अब ये जो बना, ये बना 1 प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लग जाएगा मॉड्यूलस, क्योंकि मुझे अभी सोचना है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है 5π/4 को लेकर। 5π/4 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में हो गई? सेकंड। कौन से में हो गई? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाऊंगा तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए। कॉट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, कॉट की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा, क्योंकि √3 आए, इसका मतलब ये आंसर बनेगा माइनस। क्या बनेगा ये आंसर? माइनस का बनेगा। तो मॉडुलस हट के वाई एल, ये जो एक तरह से वाई अल्फा आया, ये जो वाई अल्फा आया वो माइनस में इस तरह का मेरा बन गया। ठीक है, क्वाड्रेंट का गेम है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का गेम। अब क्या करना चाहिए? मुझे डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए मुझे? इसको डिफरेंशिएट। तो ये मैं लिख दूंगा dy अल्फा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये हो गया cosec स्क्वायर अल्फा। क्या हो गया? cosec स्क्वायर अल्फा। अब आपको वैल्यू कितनी रखनी है अल्फा के प्लेस पे? अल्फा के प्लेस पे कितना रखना है? 5π/6, तो हो गया cosec स्क्वायर 5π/6, और ये वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल होगी cosec में, जो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये तो मेरा यहाँ है, ये मेरा आंसर। क्यों जी?
क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहला काम आपने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप सिंप्लीफाई करके गए, अब पहुंच गए मॉडुलस। कहाँ पहुंच गए? मॉडुलस पे इस केस। और मॉडुलस वाला जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचा, कोट की वैल्यू है 30 डिग्री जो कि होगी रूट में माइनस। तो ये तो आपका नेगेटिव आंसर बनना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस किया। अब इसको मैंने किया वहां पर डिफरेंशिएट। क्या कर दिया मैंने वहां पर? डिफरेंशिएट कर दिया। बस ये मेरा, ठीक है, इस तरह से मेरा बन गया। देख लो एक बार, आगे चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट। टू 2027 जून जनवरी का। लेट y इक्वल टू yx बी अ फंक्शन और वो फंक्शन कैसा है? y अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। k एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है ना? कॉर्नर में मैंने कांस्टेंट वर्ड डाला है। एंड y 1/2 पर वैल्यू आपकी 1/4 माइनस है। देन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1/2 इज पहला ऑप्शन ए √5/2, बी ऑप्शन माइनस √5/2, सी ऑप्शन 2/√5 एंड डी ऑप्शन माइनस √5/4। ये आ गया। ठीक है, पहले सोचे इसको। क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन में फॉर्म में, मतलब आप इसे फोकस करो, सीधी सी बात। y इक्वल टू वाई एक्स, तो ये अपने पास एक फंक्शन फॉर्म में है। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फिर उसने कहा कि ये आपके पास है y हाफ, यानी कि x की 1/2 रखोगे तो y की वैल्यू -1/4 है। मतलब x 1/2 है तो y की वैल्यू -1/4 है। तो फिर उसने कहा कि dy/dx x इक्वल टू 1/2 पे आता है। ठीक है, सोचो जरा, विचार करो। इस फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर आप x की जगह साइन अल्फा और y की जगह साइन बीटा पुट कर लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू, मैं यहां से अगर लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ऐसे बन जाएगा एक्स वाई। ठीक है भाई, अब रख लो, ये हो गया साइन बीटा। ठीक है, यहां से आ रहा है, ये हो जाएगा कॉस एल प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा इक्वल टू के, ऐसे बना। ये हो गया साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू के। अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स के बनेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बनेगा? साइन इनवर्स के। अब अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी वहां से? अल्फा हो गया साइन इनवर्स अल्फा एक्स वाई, और ये हो गया साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स के, ये बना। ठीक है जी, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस ऐसे एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में आया dy ओवर
dx इक्वल टू कौन है 0। तो यहां से अगर मैं यहां से dy बाई dx निकालता हूं, क्या निकालता हूं dy बाई dx, तो वो बनेगा माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये मेरे पास, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बना। अब उसने क्या कहा, x कितना रखना है आपको 1/2 और y कितना रखना है -1/4, ये अब आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, इनको पुट कर दीजिए, तो क्या होगा देखो, dy बाई dx निकाल रहे हो आप, कहां पर x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 और 1/4 चलने वाला, तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कर दो, ऐसे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक ही बार में रूट लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/16 और ये हो गया 3/4, 4 4 जा 16, तो रूट 15 अपॉन ये हो गया 12, रूट 15 अपॉन 12। अब इसे किस चीज से काटा जा सकता है, किससे काट सकते हो, 2 से काट लो, 3 से, रूट 5 अपॉन 4, तो ये रूट 5/2 आ जाएगा, और ये माइनस रहेगा बाहर, ये बाहर वाला जो माइनस है वो एज इट इज चलता है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, -√5/2, ऑब्वियसली यहां हो गए हम लोग, ये अपने पास, ये वाला मेरा बन गया, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट पे चले। आपको दिया हुआ है इफ, ये भी 20 का है 9 जैन को, इफ x इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 pi, then d square y upon dx square at theta equal to pi is पहला पार्ट। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 3/4, बी अगेन 3/4, सी पार्ट है -3/8 एंड डी पार्ट है 3/2, ये मेरे पास है। चलो 2 मिनट है, ध्यान से लगाओ। चलो देखें बेटा, चलो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले दोनों को ना, इनको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और इंटू 2 भी आएगा, ऐसे है ना, चेन रूल से। अब ऐसे ही इधर जाएगा dy अपॉन डी थीटा, क्या लिखोगे -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इस तरह से आएगा। अब आप इन्हें कर दीजिए डिवाइड, तो आप dy ओवर dx जब निकालेंगे तो y वाला पार्ट ऊपर, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 साइन 2 थीटा, मैंने चेंज कर दिया -2 साइन थीटा अपॉन, ये एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म है, ध्यान से लिखना है ना, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इस तरह का आ गया। ये मैंने क्या किया, डेरिवेटिव करके अलग अलग और डिवाइड कर। अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ जाता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से करना है, नीचे स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है।
दिख रहा है मुझे, नीचे का स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज, और ये 2 कॉमन लेके ना काट भी दो, यहाँ पे ना ऐसे 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लो और ये 2 से 2 हटा दो, तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा, 2 हट गया। तो नीचे वाले का स्क्वायर, अब ऊपर वाला देखो, नीचे वाले को तो ऐसे ही लिखोगे cos थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे लिख दिया। अब देखो नीचे वाला ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला डेरिवेटिव हुआ cos 2 थीटा इंटू 2 माइनस cos थीटा, अब माइनस लगेगा। अब ऊपर वाला पार्ट ऐसे लिखोगे साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ऐसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस तरह का बनेगा। एक्स के प्लेस पे कौन, थीटा के प्लेस पे कौन आना है, पाई आना है। लेकिन अभी एक चीज और है, एक चीज और है, वो है डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स क्यों, क्योंकि देखो ये थीटा की फॉर्म में वेरिएबल चेंज है और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट। तो लास्ट में ये लिखना ना भूले, बहुत सारे बच्चे जो ना इस चीज को छोड़ देते हैं, इस चीज को नहीं लिखते, तो ध्यान रखना है, अभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाइएगा जरा, जब मैं यहाँ पर पाई रख दूंगा, ये पाई रख दिया मैंने थीटा के प्लेस, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या बन जाएगा, पाई का मतलब होता है, कॉस में पाई का मतलब -1, और 2 पाई जो है वो अपने पास हो जाएगा 0, 2 पाई क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज बनेगी क्या, क्या बनेगा, ये बनेगा -4। क्या बनेगा ये, -4। ठीक है, बाकी अभी क्या रह रहा है, अब इनकी वैल्यू रख दो, ये सब, ये तो 0 ही हो जाएगा, इतना पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, बाद वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब जब वैल्यू रखी जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ ये वाली वैल्यू बनेगी क्या अपनी, -1, यहाँ आ जाओ, 2 इंटू 1 माइनस माइनस +1 अपॉन, ये अपने पास क्या बनेगा, -1 +1 माइनस माइनस +1, चलो ये ऐसे लिखो, -1 ऐसे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू चेक करना जरा, ये वाली वैल्यू क्या आएगी अपनी, डी एक्स अपॉन डी थीटा है ना, तो ये हो जाएगा अपना -1, ये होगा अपना, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा अपना 1/4 माइनस ऐसा। तो ये आंसर क्या बना, ये 6 माइनस का -6/16, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी तो माइनस है अपना, तो ये बना 3/8। क्या बना अपना 3/8। और प्लस माइनस का कुछ चेक कर लो, कहीं प्लस माइनस का तो गड़बड़ नहीं है अपना, तो 3/8 ऑप्शन हुआ। क्या है अपना 3/8। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो ये अपना एक ऑप्शन हो सकता है, अगर ये प्लस में होता, ये प्लस होना चाहिए। ठीक बेटा, तो आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर ऐसे रॉन्ग होते तो आपको मार्क्स मिलते हैं, तो अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2019 का है,
2y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसके बाद है √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x, और इसका अपने पास है होल स्क्वायर। इस तरीके से x बिलोंग करता है 0 से π/2, देन dy ओवर dx इक्वल टू पूछा गया है आपसे, ऑप्शन से है π/6 माइनस x, बी ऑप्शन x माइनस π/6, सी ऑप्शन π/3 माइनस x, डी ऑप्शन 2x माइनस π/2। इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान से लगाओ। चलो देखो बेटा, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोट इनवर्स आप ना ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ भी 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनने वाला है, कॉट है तो ऊपर कॉस और नीचे साइन की आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो कॉस x माइनस, ये कॉस में वैल्यू होते π/6 ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब नीचे बना लीजिए, ये हो जाएगा साइन x माइनस π/6, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। सही है। अब ये आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम बना लो। सेम बना लो मतलब इसे कर दो cos π/6 माइनस x, क्योंकि ये ना ये माइनस का गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो माइनस अंदर भेज दिया अगर मैंने, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, π/6 माइनस x ले लो, इसको माइनस बाहर मतलब π/6 माइनस x, ये दोनों सेम लिख लो, ये कॉट कॉट बन के हट जाएगा, बचेगा कौन, π/6 माइनस x का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, π/6 माइनस x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, देख लो ध्यान से। हो गया यहाँ पे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, 2y का हो गया dy/dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ π/6 माइनस x, ऐसे, और फिर चेन रूल भी तो जाएगा, -1, ये 2 हट गए, dy/dx अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये ऐसा बना और माइनस बाहर, जिसकी वजह से लिखा जाएगा x माइनस π/6, ये अपने पास x माइनस π/6, ठीक है। बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आया अपना, बी ऑप्शन आया, ठीक है भाई। इस तरह से अपना बी ऑप्शन बन गया, ठीक है, हो गया। आगे चलते, नेक्स्ट। इसमें लिखा है 2019 का है, 12 अप्रैल, ये है इफ e पावर y प्लस xy
इक्वल टू ई, द ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर दिया है इसमें, इसने लिखा है इसको dy ओवर dx कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 is equal to first option 1 upon e comma minus 1 upon e square, second option minus 1 upon e comma 1 upon e square, C option 1 upon e comma 1 upon e square, and D option minus 1 upon e comma minus 1 upon e square. ये अपने पास, ठीक है। ध्यान से लगाना। चलो देखें बेटा, देखो ये जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। e पावर y dy by dx प्लस x dy by dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसे इक्वेशन 1 कह दो, क्योंकि मुझे ना इसमें dy by dx की वैल्यू चाहिए। अब dy by dx की वैल्यू आप निकाल दीजिए, कैसे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जब x इक्वल टू यहाँ 0 होगा, क्या होगा, x इक्वल टू 0, तो y कितना मिलने वाला है, 1। अगर x 0 होगा तो y क्या मिलेगा, 1। तो x y 0 1 हो गए अपने एक तरह से, ठीक है। अब रख दो, देखो यहाँ पर ये होगा e पावर 1 dy बाई dx प्लस x हो गया 0, y1 इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन e, ठीक है जी। तो अपने b और d ऑप्शन क्लियर हो गए, है ना। अभी यहाँ से b और d क्लियर हो गए, x की मतलब dy बाई dx की वजह से, ऑर्डर्ड पेयर में dy बाई dx की वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसी को कर दो सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। अब ये dy बाई dx dy अपॉन dx इंटू e पावर y और फिर से dy बाई dx प्लस x डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, प्लस y का क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, ये। अब क्या करोगे, x 0 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे, क्या क्या रखना है, x 0 y की जगह 1 और dy बाई dx की जगह माइनस 1 अपॉन, ये चीजें रखें, ठीक है, रख दो। तो e की पावर अपने पास जब बन जाएगा y, तो e हो गए, तो e डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ही हो गया 1 अपॉन ई स्क्वायर इंटू ई हो गया, ये अपना 0, फिर प्लस 1 अपॉन ई और 1 अपॉन ई माइनस के 2 बार हो जाएंगे, इक्वल टू 0, ये 2 बार हो गए। एक ये हट गया, इससे ये भी हट गया, बचा कौन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक ई बचेगा और ये हो गया 1 अपॉन ई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर हो गया। अब आप देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स तो है माइनस 1 अपॉन ई,
और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया बताओ? ई स्क्वायर है ना 1/, तो बस अपना 1/e स्क्वायर लिख लो। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, देखो अपना बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टू 2019 12 अप्रैल, दिया हुआ क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ tan inverse sin x minus cos x upon sin x plus cos x with respect to x by 2, ध्यान रखना x by 2 के रेस्पेक्ट में करना है, और x बिलोंग होता है 0 से पाई बाई 2 इज, क्या होगा डेरिवेटिव वो पूछा जा रहा है, 1 2/3 1/2 एंड डी ऑप्शन है 2। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है, ध्यान से लगाना। चलिएगा करते हैं। तो सबसे पहले सपोज इसको y ले लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार देखे हैं, इसको ना डिवाइड कर दो। क्या कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, cos। ठीक है, जब cos से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा tan x minus 1 अपॉन tan x plus 1। ठीक है, अब 1 के प्लेस पे tan π/4 आ सकता है। tan इनवर्स tan x minus tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan π/4। ये ए बी का जो फॉर्मूला होता है tan वाला, वो वाला बना ले बेटा। तो ये क्या बनेगा, इसको अंदर लिख लेंगे tan। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली चीज, यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ऐसे बन जाएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो क्या कटा, tan वर्स से tan खत्म। ठीक है, अब dy ओवर dx कर दीजिए, 1 आएगा भाई। dy ओवर dx क्या आएगा, 1। इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये y था ना मेरे पास, y इक्वल टू क्या आया था, x माइनस π/4। अब इसको आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो dy बाई dx हो गया 1। क्या हो गया, dy बाई dx 1 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप इस चीज को किसके रेस्पेक्ट में बोला था, x/2। तो ये जो अपना d/2 में, इसको y2 लिख लेता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 1/2। अब आपसे पूछा क्या है कि dy बाई dx जो है वो आप डिवाइड कर दीजिए dy2 अपॉन dx से, ताकि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रेस्पेक्ट में बना सके। तो ये हो गया अपने पास dy ओवर dx अपॉन dy2 अपॉन dx, ऐसे बनेगा इस तरीके का। ऊपर वाला आ गया 1 और नीचे है 1/2। ठीक है, एक है 1 और ये है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर। इसका मतलब dy अपॉन dy2 इक्वल टू आया 2। और ये ऑप्शन कौन सा है अपने पास, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ये अपना डी ऑप्शन। देख लो एक बार ध्यान से, हो गया बेटा। तो ये आइडेंटिटी, ये जो हमने ऐसे बनाया, फिर इस फॉर्म को यहां कन्वर्ट किया, और ये जो आइडेंटिटी बनी,
ये एनसीईआरटी लेवल पे भी है, आप देखेंगे तो वो मतलब बोर्ड लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपकी थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम?